बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ठीक एक साल होने को आ रहा है आपसे हम यहीं पर खिताब कर रहे थे। पिछले साल 28 जनवरी को आपके सामने हाजिर आया था, लेकिन रब तबारक व तआला ने साल होने के 10 दिन पहले दोबारा आपके सामने मुझे पेश फरमाया। मैं तो ये देख रहा हूं जहां से हम रुके थे वहीं आगे चल रहे हैं। जिनको रुकाना था वो तो रुक गए और जिसको चलना है वो चलता ही रहे। मेरे अजीजों, कुछ भी तो फर्क नहीं है, वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार मजमे, सरशार जलसे सब वही है। मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं, क्या मैं चंद दिनों के लिए गायब था या मैं कहीं अंदर बंद था, लेकिन इन रूहानी मजलिसों में देख करके ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आराम की छुट्टी दी थी। बाकी तो सारा मंजर वैसे का वैसा तैयार है। मेरे अजीजों, आज पहली मर्तबा स्टेज के इस प्रोग्राम से मुंबई से फिर मैं आपके सामने खिताब कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं ये वजाहत कर दूंगा, आपकी मोहब्बत में और हुजूर मोइनुल मशाइख के हुक्म पर मैं हाजिर आया हूं। वैसे जलसों में स्टेज पर जाना मैंने कम कर दिया है कुछ जरूरी मसरूफियात की वजह से, वरना हम जिस काम के लिए वक्फ हैं वो तो करते ही रहेंगे। कारी साहब बड़ी मोहब्बतों के साथ बुलाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डरे हुए भी कि आपको यहां मुंबई की उस जगह पर हार्ट ऑफ सिटी और फिर हमारे पीछे भी बहुत बड़ा तामझाम है जिस जगह स्टेज भी लगाए है। ये सब मामलात को देखकर हो सकता है उनके दिल में कोई बात हो, इसीलिए कारी साहब ने आने से पहले ये कहा भी था कि हजरत थोड़ा माँ बाप की खिदमत पर और एजुकेशन पर ही ज्यादा फोकस करके बयान कीजिए। और अगर डर की वजह से आप ये कह रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा खुल करके कुछ देर की खामोशी है, हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर दिल में खौफ है तो मेरी जान भी चली जाए, मैं कदम मुस्तफ़ा से एक बाल बराबर भी हटने को तैयार। एजुकेशन की बात कर रहे हो, माँ बाप की खिदमत की बात कर रहे हो, हम कौन सी नाफरमानी की बात कराते, लेकिन हमारा मसलक और हमारा मजहब और हमारा जिंदगी का दस्तूर ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। डर और खौफ अपने दिल से निकाल। मेरे अजीजों, वो जुमले जो दूसरे हमसे छीन ना सके, आप क्या छीन सकेंगे? आप तो अपने हैं। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार हैं। मैं एक बात जानता हूं, जो हुजूर का गुलाम होगा वो माँ बाप का खादिम भी होगा, वो जाहिल नहीं रह सकता, वो इल्म के मैदान में भी शहसवार होगा। और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पूरी नहीं आई है, हर बुराई आ सकती है, हर बुराई की जड़ है ये। अपने दिल को खाली रखा और दुनिया की मोहब्बत से भर कर रखा है, वरना जो उनकी बारगाह में झुक गया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। क्या नजर थी जिसने, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उस नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह नाज जिस पर पड़ी है,
जमाना पहले हबशी कहता था, लेकिन अब चांद भी उस बिलाल पर रश्क किया करता है, जिसको फारस से आए हुए लोग देखते थे कि हिजरत करके आया हुआ बेघर है, लेकिन नबी पाक की गुलामी ने उन्हें सलमान फारसी बनाया है। वो कौन है? जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत ने फारूक आजम बनाया है, सिद्दीक अकबर बनाया है, हैदर कर्रार बनाया है, जुन्नूरैन बनाया है। ये सारी निस्बतें एक मुस्तफा करीम के दामन से वाबस्ता है, और उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार में। एक बात ये समझ करके चले, नुक्ता हमारी गुफ्तगू का एक ही है, इसलिए कि मैंने जिंदगी में देखा, आप जो कह रहे हैं यकीनन इस पर फोकस होना जरूरी है। हमारी कौम को जिहालत से निकालना, नशा से भी निकालना है, कौम की बच्चियों को बेपर्दगी से निकालना, इल्म की तरफ भी बढ़ाना है। लेकिन सारी बीमारियों का इलाज क्या है? एक आदमी होता है, शुगर भी है, बीपी भी है, और एसिडिटी भी है, आंखों की कमजोरी भी है, माइग्रेन भी है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लेकर बैठा है। और इन सब बीमारियों के इलाज के लिए हर एक जगह एक स्पेशल डॉक्टर है, वो अपने अपने फन का माहिर है। हार्ट की बीमारी का एक अलग डॉक्टर, कार्डियोलॉजी, किडनी का अलग है, नेफ्रोलॉजी, सबके पास जाना पड़ेगा, इसका इलाज अलग करो, इसकी दवाइयां अलग करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मैंने अपने कौम की बीमारियां देखी, ये ज़वाल पजीर है, पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन यूरोप को तरक्की करते देखा। मैं वहां की खाक छान करके आया कई सालों तक कि यूरोप बहुत तरक्की कर गया, और उम्मत मुस्लिमा, मेरी कौम ज़वाल पजीर क्यों है? इनके इलाज क्या है? इनके अंदर बीमारियां क्या क्या है? बेपर्दगी भी आ गई, जिहालत भी आ गई, नशा भी आ गया है, बदअखलाकी भी आ गई, झूठ भी आ गया है, खयानत भी आ गई, चोरी भी आ गई, ये सब बीमारियां आई हैं। इन बीमारियों के इलाज के लिए क्या करना है? डॉक्टर इकबाल कहता है, मैंने सारी बीमारियों को भी देखा, इलाज के लिए अलग अलग दवा देना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जिंदगी शॉर्ट है, बीमारियां ज्यादा है, और हमारे पास दवाओं के लिए ऐसे डॉक्टर भी मौजूद नहीं, हर बीमारी का अलग अलग इलाज करे। फिर डॉक्टर इकबाल कहता है, इस उम्मत के दर्द और इसकी उम्मत की बीमारी का इलाज मुझे एक ही जगह मिला, एक ही नुक्ते में मिला, एक ही पुड़िया में पूरा इलाज मिला। पूछा वो इलाज क्या है? इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका हुक्म सर आंखों पर, जिस बात को कहना है वो मैं कहूंगा जरूर, जिस चीज पर फोकस करना है वो कहेंगे जरूर, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अजीम ये है कि आपने जो कहा है उससे ज्यादा मैं हुजूर ने क्या कहा वो देखता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि किस चीज पर बात करना चाहिए और अपनी औलाद को क्या सिखाना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपने बच्चों को 3 आदतें सिखा दो, 3 आदतें सिखा दो। उसमें 3 आदतें क्या हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नंबर 1, हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरआनिल करीम। 3 चीजें हुजूर फरमाते हैं, सबसे पहली चीज अपने बच्चे को सिखाओ तो अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, सुभान अल्लाह, अपने रसूल से मोहब्बत। फिर दूसरी क्या है? हुजूर पाक फरमाते हैं, नबी की आल से मोहब्बत करना सिखाओ, अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ। तीसरी चीज क्या है? हुजूर फरमाते हैं, फिर उसे कुरान पढ़ना सिखाओ। ये 3 बातें अल्लाह के नबी ने फरमाया, औलाद की तरबियत इस तरह से करो। अजीजा ने गिरामी वखार, आज बिगड़े हुए मुआशरे के इलाज के लिए सिर्फ हम स्टेज से बोलें और यहां से इलाज हो, ये नहीं होता, बल्कि इसके लिए मास्टर प्लानिंग की जरूरत होती है। नौजवानों से मैं कहूंगा, तुम शादी करने जा रहे हो, निकाह करने जा रहे हो, तो मास्टर प्लानिंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कैसा हो, मेरी औलाद कैसी, मेरी नस्ल कैसी हो। जब तक तुम्हारे अंदर नीयतें साले नहीं होती, बच्चे भी अच्छे नहीं आते। और फिर जवान होने के बाद फिर सोचते हो बिगड़ गया है, अब इसको ठीक ठाक करना है। पौधा जब दरख्त बन जाता है तो फिर वो अपनी
अपनी शक्ल नहीं ले पाता। पौधे को शक्ल देने के लिए जब वो कोंपल में है तभी से उसे शक्ल दिया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मोइने मिल्लत, गुले गुलजार अशरफियत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, हुजूर मोइने मिल्लत। हजरात तशरीफ रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी खुशबख्ती कायद अहले सुन्नत, मुहाफिज नामूस रिसालत, पीर तरीकत, गुले गुलजार अशरफियत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ अल अशरफी अल जिलानी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा व साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया दरगाह की चोचा मुकद्दसा की तशरीफ आवरी हो गई है। वाकई ये बागे जहरा के कली लगते हैं। हजरात हुजूर मोइनुल मशाइख की मोहब्बत में ये शेर समात करें कि बागे जहरा के ये कली लगते हैं, वालिद हैं इनके वली, ये भी वली लगते हैं। इन्हें शिजरा दिखाने की जरूरत नहीं, ये चेहरे से फर्जंदे अली लगते हैं। आले नबी औलाद अली, जानशीन हुजूर, शहीद राह मदीना, साहिब सज्जादा आस्ताने दरगाह की चोचा मुकद्दसा की तशरीफ आवरी हो गई है। हजरत की जियारत करें और मुफ्ती साहब का बयान सुनें। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मैं अर्ज ये कर रहा था और बराबर जो बात चल रही है उसी दरमियान शहजादे बतूल गुले गुलजार हाशमियत यहाँ पर जलवाबार हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तीन बातें हुजूर ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलास खिसालिन, तीन आदतें अपने बच्चों को सिखाओ। सबसे पहली चीज हुब्ब नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत। दूसरे हुजूर फरमाते हुब्ब अहली बैतिही, रसूल के घर वालों से मोहब्बत सिखाओ। व तिलावत अल कुरानिल करीम, तीसरे नंबर पर कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। जिन बच्चों को ये तीन चीजें दी गई हैं मेरे अजीजों, फिर वो जवानी में कायदे उम्मत बनकर निकलते हैं, मुस्लिह उम्मत बनकर निकलते हैं। और बड़े होने के बाद आप सोचते हो अब इसको क्या सिखाऊं। एक बात मैं आपको बताऊं, बचपन में आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत औलाद में डाली हो तो बदले में मिलता है कि जब ये जवान होता है और आप बूढ़े होते हैं, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डालता है, तुम्हारी मोहब्बत बदले में डाली जाती है। बूढ़ा होने के बाद जो ये चाहता है कि जवान बेटा मेरी खिदमत करे, तो उन्हें बचपन में अगर अल्लाह उसके रसूल के हवाले किया होता, आज अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में तेरी मोहब्बत डाल देता, बदले में मिलता है। वरना बुढ़ापे में तुम तमन्ना करते रह जाओगे। ये वो औलाद जिनको तुमने दुनिया ही दी, दुनिया ही दी। बच्चा जब बढ़ रहा था, जवान हो रहा था, बाप तो इतना उसकी तरबियत पर उतावला है, जो मांगा लाकर हाजिर कर दिया, जो खिलौना बच्चे ने हाथ रख दिया लाकर रख दिया। तुम ये समझते हो मेरे बच्चे की हर ख्वाहिश में पूरी कर रहा हूं, मेरा बच्चा तो मेरा है। तुम्हारे खून पसीने की कमाई की हर चीज तुमने बच्चे के सामने हाजिर कर दी। उन जवान लड़कियों को भी मैंने देखा, 18 साल 20 साल बाप तरबियत करता है, 6 महीने किसी लड़के से दोस्ती हो गई, वो माँ बाप को ठुकरा कर चली गई। क्यों ऐसे हालात पेश आए? माँ बाप की अहमियत इन औलाद की नजर क्यों नहीं आ पाती? वजह सिर्फ ये है, बचपन में जो तुम्हें उन्हें देना था वो नहीं दिया, दुनिया खूब लाकर दे दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अपनी औलाद को दिया जाने वाला बाप की तरफ से सबसे बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है? तुम ये सोचते हो ना, बच्चा जब 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, हर साल उसका बर्थडे का इंतजार करते हो और सोचते हो मेरे बच्चे के बर्थडे में मैं इसको सबसे बेहतरीन गिफ्ट देता हूं, सबसे बेहतरीन हदिया। बेटी को भी बाप गिफ्ट दे रहा है, बेटे को भी दे रहा है, लेकिन वो गिफ्ट क्या है, वो हदिये क्या है? हर साल तुम जाकर देख लो, कभी कभार जो बड़े लोग हैं खिलौनों से उठ करके कभी मोबाइल दे दिया, उससे भी उठ करके कभी बाइक दिला दिया, जिसको जो चाहा वो दिलाता गया। लेकिन मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में अगर कहूं तो फरमाते हैं, अपने बच्चे को दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन तोहफा बाप की तरफ से वो अपने नबी की मोहब्बत है। ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। अच्छे अखलाक और किरदार तोहफे में दिया है तो उसने पूरी दुनिया भी दे दी और आखिरत भी दे दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये चीज छोड़ करके सारी दुकान लाकर रख दो। हमें पता है हमारे बच्चों को खिलौने लेते तो 2 दिन में पुराने होते,
फिर तीसरे दिन वो खेलते भी नहीं। जितने भी अच्छे खिलौने लाकर उनके पास रखो, 4 दिन के, 5 दिन के, 8 दिन के हैं, उससे ज्यादा क्या खेलें, साल भर खेलेंगे, टूट जाएंगे। लेकिन उनके दिलों में इश्क़ रसूल जो दिया गया है वो यहां नहीं बल्कि कब्र में भी और हशर में भी वो तोहफा काम आएगा। सुभान अल्लाह, वो काम आएगा। और अगर ये चीज छोड़कर तुम कुछ भी दे दो वो तुम्हारे भी काम नहीं आएगा। अजीजा ने गिरामी औक़ात, मैंने बहुत सारे घरों के ये मामलात महसूस किए। वो जवान बच्चियां क्यों अपने माँ बाप को ठुकरा रही हैं? वो जवान लड़के क्यों अपने माँ बाप को गैर अहम समझते हैं? 4 दिन की दोस्ती करके दोस्त को अहमियत देने लग जाता है लड़का। ये कहता है ये मेरा दुख सुख का साथी है। तेरा बाप क्या था फिर? तेरी माँ क्या थी जो 9 महीने दर्द संभाल करके तुझे उठाकर चलती रही? कुरान कहता है जिस माँ के बारे में कि वो वदाअतहु कुरहा, वो तुम्हें ऐसी तकलीफ में जन्म दी है। पता है हकीमों ने कहा है मौत के वक्त 40 हड्डियों से रूह निकल जाती है, तब आदमी मरता है, लेकिन बच्चे की विलादत के वक्त माँ की 39 हड्डियों से रूह निकल चुकी होती है। वो इस कदर दर्द दे करके बच्चे को जन्म देती है। 9 महीने वो बोझ उठाकर चलती है और उस माँ को ठुकरा करके चला जाए बंदा और उसकी अहमियत नहीं समझे। और माँ अगर रात को पुकारे के बेटा कहाँ इतनी देर से क्यों नहीं आया, तो इसको बुरा लगने लग जाता है। ये क्या जिग जिग चलती रहती है माँ बाप की। बाप के सामने बैठने को ये तैयार नहीं, और वो लड़के जो इसके कुछ नहीं लगते, बस अय्याशी की तरफ बुलाते, उनके साथ पूरी रात गप्पे लगाए। माँ बाप क्यों अच्छे नहीं लगते? माँ बाप के साथ वक्त क्यों खराब लगने लगता है? इस सब का कारण एक है, कसूर इन बच्चों का नहीं है, उनके माँ बाप का है जो तरबियत में कमी किया। क़यामत के दिन जानते हो ये बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ मुकदमा करेंगे, मुकदमा करेंगे। अल्लाह ताला से ये कहेंगे कि मौला हमारे माँ बाप को दिखा, वो कहाँ है? पूछा जाएगा क्यों? कहा हम अपने पैरों से उन्हें रौंदना चाहते हैं, हम अपने पैरों से उन्हें रौंदना चाहते हैं। पूछा गया क्यों? कहा आज हम जहन्नम में जा रहे हैं तो इसकी वजह हमारे माँ बाप है। उन्होंने हमारी तरबियत नहीं की, हमें खौफ खुदा नहीं दिखाया, हमें हुब्बे रसूल नहीं सिखाया। तुम खिलौने दिला करके उनको घर प्रॉपर्टी दे करके तब भी फंसे जाओगे, वहां पर फंस जाओगे। बच्चे हो तो कैसे हो? मैं एक बात बताता हूं मेरे अजीज, नजमुद्दीन इराक का एक गवर्नर है, गवर्नर पूरे इलाके का गवर्नर है, शादी नहीं किया, 30 साल से भी ज्यादा की उम्र हो गई, और बड़े बड़े रिश्ते आते थे, बादशाहों के बेटियों के रिश्ते, वजीरुल मलिक की बेटी का रिश्ता, सब ठुकराता रहता है, मुझे नहीं चाहिए। उम्र निकलती जा रही है। भाई था, भाई आकर के कहता है भाई साहब कोई तो लड़की पसंद कर लो, निकाह कर लो। कहा नहीं मेरे लायक दिखती ही नहीं है। कहा कैसी चाहिए तुमको? सल्जूक खानदान की बेटी, वजीरुल मलिक की बेटी, इतने आला खानदान की लड़कियां तो तुझे बता रहा हूं। कहा नहीं मुझे मेरे लायक की मिलती नहीं। कहा कैसी चाहिए, तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? नजमुद्दीन ने कहा मैं चाहता हूं मुझे ऐसी बीवी मिले जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज मेरा क्राइटेरिया ये है, ऐसी बीवी मिले मुझे जो मुझे दुनिया से बेजार करे और अल्लाह की तरफ ले जाए। तीसरी चीज मुझे ऐसी चाहिए कि उससे पैदा होने वाला बेटा ऐसा हो जो बैतुल मुकद्दस को आजाद कराए। सुभान अल्लाह, सुभान। क़िबला अव्वल मुसलमानों का उस वक्त यहूद और नसारा के जालिम हाथों में था। नजमुद्दीन ने यह सोचा और शादी करने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है ऐसे क्राइटेरिया की लड़की ढूंढना भी मुश्किल है, मिले तो कहां मिले, शादी नहीं करना। एक दिन तकरीब की जामा मस्जिद में, वहां के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास बैठा था, मगरिब के बाद दर्स दे रहे थे शेख, इलाके के शेख आजम। अचानक पर्दे के पीछे से एक खातून की आवाज आई, हिजाब में थी। शेख ने पूछा कौन है? लड़की ने अपना नाम बताया, सित्तुल मलिक हूं, एक फकीर खानदान की लड़की थी। तो आप जलाल में आए, बुजुर्ग जो शेख आजम है फरमाते बेटी तुझे हो क्या गया है? मैंने आज इतना बड़ा रिश्ता भेजा था, तूने ठुकराया।
उस लड़की ने कहा वो मेरे लायक नहीं था। पूछा तेरे लायक नहीं था, तू चाहती क्या है? वो पर्दे के पीछे से कहती है मैं चाहती हूं मुझे ऐसा दूल्हा मिले जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं ये चाहती हूं ऐसा शोहर मिले जिससे पैदा होने वाला बेटा बैतुल मुकद्दस को आजाद कराए। सुभान अल्लाह। नजमुद्दीन उसी महफिल में बैठा हुआ, कहा मेरी सोचों से पूरी सोच मिलती है इस खातून की जो पर्दे के पीछे। उठा और शेख से कहा हुजूर क्या मेरी सगाई या मेरी मंगनी उस लड़की से आप करा सकते हैं जो पर्दे के पीछे? बुजुर्ग ने फरमाया तू देखा है उसको? कहा मुझे जरूरत नहीं। कहा तू जानता है उसका खानदान? कहा वो भी मुझे जरूरत नहीं, उसकी नीयत मेरे लिए काफी है, जो मेरी नीयत है वो उसकी नीयत है। शेख ने फरमाया नजमुद्दीन तू इलाके का गवर्नर है और वो इस मोहल्ले के सबसे फकीर खानदान की लड़की है, कहां मैचिंग होगी? नजमुद्दीन ने कहा फिर भी मुझे चलेगा। वो मगरिब के बाद बैठा, ईशा से पहले उसी मस्जिद में निकाह भी हो गया। सुभान अल्लाह। उसी रात को विदाई भी हो गई। इधर लड़का भी राजी, लड़की भी राजी। नीयतों का मिलाप था, नीयतों का एकजा होना था। ये नजमुद्दीन अपनी दुल्हन को लेकर गया। जानते हो मेरे अजीजों, तारीख के औराक उठाकर देख लो, ये वो हसीन जोड़ा है जिससे पैदा होने वाले लड़के का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कुछ। सुभान अल्लाह। कौन है सलाहुद्दीन? ये आसमान से उतरा हुआ नहीं था, ये जमीन से निकला हुआ नहीं था। माँ बाप की सालेह नीयत की वजह से सलाहुद्दीन पैदा होता है। माँ बाप की जब तरबियत हो, उनकी नीयत साले हो, तो आज बच्चे साले पैदा होंगे। लोग आज जाहिर सी बात है, एक साहब है वो सवाल कर रहे थे, वो बयान कर रहे थे। उस बयान में एक खातून ने आकर के कहा मौलाना आप करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, हुसैन आजम के तज़किरे, उनके सबर, उनके इस्तिकामत, उनके जज्बे शहादत सब बहुत सुनाते, लेकिन फिर कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा होता? मौलाना ने अच्छा जवाब दिया। वो खातून सवाल कर रही थी, कहा हुसैन जरूर पैदा होगा, पहले फातिमा तो आए कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा होगी तो हुसैन भी आएगा। घरों के हालात जब दुरुस्त हो जाते हैं तो मेरे अजीजों उन खानदानों में नेक व सालेह औलाद होती है। दरख्त बन जाने के बाद हम तरबियत की सोच रहे हैं, बिगड़े हुए मुआशरे को सुधारने के लिए। अब तो यहां पर कचरा निकालने के लिए हाथ नहीं, बड़े बड़े बिल्डोजर लगाने पड़ते, तब जाकर के कचरे निकलेंगे। लेकिन जो नौजवान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, नीयत कर लो सालेह नीयत अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे तहसीन फर्ज अता फरमा, मेरी शर्मगाह की हिफाजत अता फरमा, मुझे वो नेक खातून दे जो मुझे दुनिया से हटाकर जन्नत की तरफ ले जाए, मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाले। तुम्हारी नीयतों से अल्लाह तबारक व तआला वो चीज तुम्हें अता करेगा। पहले से ही अगर ये सोचता है जवान, ऐसी दुल्हन मिले जो चार लोगों में खड़ा करूं तो लोग उसे देखते रहे, बेहया आदमी, दयूस आदमी जो अपनी औरत का मुजाहरा कराना चाहता है, शादी इसलिए करना चाहता है कि चार लोगों में उसकी खूबसूरती दिखाए, उस शख्स के बारे में मेरे आका फरमाते वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। 3 बार फरमाया। पूछा कौन? हुजूर फरमाते हैं जो अपनी, जिसकी औरत उसके शोहर के बगैर बेपर्दा बाहर निकलती, या जो मर्द अपनी औरत को आजाद घुमाता है, उसके बारे में कहा गया वो दयूस है, जहन्नमी। तुम्हारी नीयतें साले हो, तुम्हारी नीयतें पाकीज़ा हो तो औलाद भी आए। और मुआशरे में इस्लाह के लिए हमें मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं, आज बीज बो, फसल तुम्हारी नस्ल निकालेगी और अच्छी उम्दा नस्ल फसल देखेगी। और इस मुआशरे के बिगड़े हुए हालात को मेरे अजीजों मिलकर के सही किया जा सकता है। नशा के मुतालिक मुझे बड़ी अजीब कुफ्त महसूस होती है। क्यों? तुम किस नशे में आज डूबे हुए हो? कौन सा है ये नशा? ये शराब, धतूरा, ये सारे ड्रग्स, इस चीज के लिए उम्मत मुस्लिमा बनाई गई। कुरान में तो अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। इंसानों में अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया।
बेहतरीन उम्मत के ये काम कहां से हो सकते हैं? बड़े बड़े ड्रग डीलर, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी, करने वाले भी, दीदा व दानिस्ता दुनिया ने तुम्हें इस काम पर लगाया है जानबूझ करके, क्योंकि मुझे पता है मैं वो सारी मंजिलें तय करके आया हूं, सारी चीजें देख करके आया हूं, कहां से ये लीक होता है, कहां से ये सारी चीजें आती, कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं, कौन कौन लोग खड़ा करते हैं, पैसे कौन देता है, माल कौन देता है, बचाता कौन है, ये सब पता है। यहां खुल करके मैं इस चीज पर नहीं इजहार करना चाहता। जेलों के अंदर मैंने देखा है पूरी की पूरी जमात है, ये सारे के सारे जो रॉकेट चलते हैं अंदर से भी चलते हैं। हैरत की बात है, एक छोटी सी पिन नहीं आ सकती थी वहां पर, लेकिन नशा आ जाता है। कौन लाता है, कैसे आता है, अब इसकी तो हर एक को अंदाजा होना चाहिए। जब शहर का मुंसिफ ही चोर हो, जब हाकिम ही गद्दार हो, तो फिर ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पर अच्छी फसल निकलेगी। शेख सादी ने सही कहा, जमीन पर अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। ये सब हालात हमारे देखे हुए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। और इसका भी इलाज, कारी साहब आप कह रहे थे नशा के मुतालिक, मैं फिर आज इजहार करता हूं, डर के मुतालिक, डर करके अगर आप कह रहे हैं कि मुझे डाइवर्ट कर देंगे मेरे टॉपिक से, मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर डर के मारे कहते हो कि डाइवर्ट करके दूसरे टॉपिक पर बात करें, नहीं, हमारा एक ही उन्वान है, हुजूर पाक की मोहब्बत। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नशा भी खत्म होगा, ड्रग्स भी खत्म होगा। इलाज हमारी तकरीरों से नहीं, इलाज इश्क मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, सुभान, मोहब्बत मुस्तफा से है। इनके हाथों से बोतलें और ताश के पत्ते निकालो तो फिर भी तो तलब होगी, क्योंकि जो एडिक्ट होता है वो किसी न किसी चीज का तालिब होता है, किसी न किसी चीज की तरफ उसका लगाव और झुकाव होता है। हम देखते हैं तारीख में, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब तशरीफ लाए, नशा नहीं था, शराब नहीं था, उस वक्त भी शराब थी और नशा था, सब कुछ था, लेकिन बरसों पुराने जो शराब के आदी थे मिनटों में कैसे छोड़ सकते हैं। हजरत अनस एक सहाबी हैं, छोटी उम्र के थे, 10 या 12 साल की उम्र थी। वो कहते हैं मैं मदीने तैयबा में शराब सप्लाई करता था। कहबा खाने जो बने हुए होते थे, जैसे दुकानें जगह जगह होती हैं, वहां पर नुक्कड़ पर कुछ चीजें बनी रहती, रात के वक्त लोग शराब पी रहे होते, ये प्यालों में भर भर करके देते थे। अनस कहते हैं, हजरत अनस, मैं शराब के प्याले भरकर लोगों को सर्व कर रहा था, दे रहा था। अचानक गलियों में, मदीने की गलियों में किसी मुनादी ने ऐलान किया। ऐलान क्या था? या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया आज से शराब हराम हो गई। हजरत अनस कहते हैं मेरे हाथ में प्याला था, वहीं से छोड़ दिया। जिसके हाथ में प्याला था वो होंठों से लगाया था, वहीं से पटक दिया। कोई ये नहीं सोचा कि जाकर बात कर लेंगे हुजूर से, देखते हैं आज का आज पी लेंगे, कल से छोड़ेंगे। नहीं, होंठों तक लगे हुए प्याले तोड़ दिए गए। हजरत अनस कहते हैं बाहर आकर मैं देखा मदीने की सारी गलियां, मदीने की नालियां सब शराब से भरी हुई थी। हर कोई मटके लाकर पटक रहा था, तोड़ रहा था, सब बहा दिए गए। कौन सी चीज है जो 50-50 साल पुरानी शराब जमा की हुई थी? पता है, अरब लोग 50 साल पुरानी जमा की हुई शराब पीते थे और 60 साल पुरानी जमा की हुई शराब मटकों को तोड़ दिया गया। कौन सी चीज है जो इनको तोड़ने पर मजबूर करती है? जिसको इकबाल कहता है तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे अजब चीज है, नारे रिसालत। वो आंखों से मेरे मुस्तफा ने वो पिलाया था जिसके बाद दुनिया की शराब हेच हो गई थी। आज तुमने आंखों से अगर पीना है तो आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आज सिर्फ पर्दे लगाए गए हैं, वो कायनात का दूल्हा आज भी अपनी शान के साथ आराम कर रहा है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वहां से आवाज आती है, वो आज भी अपने जलवे दिखा रहे हैं, आज भी अपने गुलामों के घर जा रहे हैं,
नहीं तो यूं ही सुन्नी पुकार कर नहीं कहता सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह। बल्कि हम तो ये कहेंगे देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सुना है क्या बात है? देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, कुछ ऐसा कर दो मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। तलब करो मेरे अजीजों, क्यों नहीं मिलता? अगर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में तड़प करके मांगा होता कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हमने देखा है मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में जब हमारा दिल ज्यादा टूट जाता है आमिना कलाल संभालने के लिए तशरीफ लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अंदाजा होता है सहाबा ने अपनी तमाम तर वो सारी आदतों को कैसे खत्म किया था। वो एक दीदार रसूल से, वो एक जियारत मुस्तफा से सब कुछ तोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। आज वो एक मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाए, मैं कहता हूं हजारों तकरीरों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं। वो एक इश्क़ मुस्तफा तुम्हें आसमानों की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। बेशक, उठाकर तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इसलिए कि मेरे अजीजों हम लायानी चीजों में मसरूफ हैं। जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी या तुम उसके लिए नहीं बने अपनी पूरी जिंदगी उस पर लगाए हुए हो। और जिस चीज के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया और जो चीज तुम्हारे लिए बनाया उससे आंखें मूंद कर बैठे हो। इसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। ये दुनिया के बारे में ये शहद दिखाती और जहर पिलाती। होता यही है जितनी हसीन चीजें यहां दिख रही हैं देखने में तो शहद है और हकीकत में जहर है। जो पी लेता है वो तड़प तड़प के मरता है। कातिल है ये दुनिया, डायन है। डायन किसको कहते हैं? जो अपने शोहर को मार डालती, जो शोहर बदलती है। और आला हज़रत ने 3 बातें फरमाई इस दुनिया के बारे में, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश। जो इससे मोहब्बत करता है ये दुनिया उसी को मारती है और फिर दूसरे के घर चली जाती है। देखो टटोल करके अपनी जेबों में जो चीज है, क्या ये तुम्हारे पास हमेशा रहने वाली चीज है? तुम कल किसी और के हाथ में ये पैसे देख रहे होंगे, तुम्हारे माल और तुम्हारे जायदाद किसी और के हाथ में होंगे। हो सकता है जिंदगी में किसी बंकर में रख करके बैंक में खूब हिफाजत करो, मरना तो है। कब्र में बैठकर देखोगे तुम्हारे बच्चे उस पर नाच रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? हसरत से तुम देखते रहोगे जिसके लिए मैंने क्या क्या करके जमा किया, ये मेरी औलाद इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रही। हकीकत में ये दुनिया है जो रोज हाथों में बदल कर जाती है, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जो चीज हमेशा तुम्हारे पास रहती है वो क्या है? वो कौन सी चीज है जानते हो? वही चीज है जो तुम्हें बेखौफ करती है। अजब चीज है लज्जत आशनाई। जो हुजूर की मोहब्बत में सरशार होता है फिर दुनिया का खौफ उससे निकल जाता है और दुनिया की तमाम तर ये बुराइयां उसके दिल से निकाल दी जाती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला महफिल में बैठे हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र का जिक्र कर रहे हैं। मरने के बाद जब तुम्हें दफनाया जाता है तो कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, यातियानी मलकानी। 2 फरिश्ते आएंगे, ऐनानी अज़रक़ानी, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, सख्ती से सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। फिर हुजूर के बारे में दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। ये 3 सवालात मालूम है कि नहीं? कब्र में होंगे, पता है कि नहीं? हर मुसलमान को तो मालूम होना चाहिए 3 सवाल कब्र में किए जाएंगे। वो फरिश्ते आकर झिंझोड़ कर सवाल करते और लोग ये सोच रहे होंगे बहुत आसान सवाल है, बोल दूंगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और हुजूर के बारे में बता दूंगा। यहां पर कब्र के जवाबात देने के लिए कुछ लोगों को सालों बीत जाते हैं। क्यों? मरने के बाद मेमोरी लॉस जो दुनिया में था वो सब भुला दिया गया है, वहां जाने के बाद खत्म हो गया है। अब उसको ही बात याद आ सकती है जिसको अल्लाह याद दिलाए। जो दुनिया में अल्लाह और रसूल को याद नहीं करता था वहां क्या याद कर पाएगा? अब सुनो,
हजरत उमर फरमाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर, तवज्जो चाहूंगा, ऐ उमर, तेरी कब्र में ये दो फरिश्ते आएंगे, सवालात करेंगे तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब दोगे? अब हजरत उमर की बारी थी। कब्र में पूछे जाने वालों का जवाब क्या दिया जाएगा? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बात बता दें, वो फरिश्ते जो 3 सवालात करने वाले, उनका जवाब मैं क्या दूंगा, वो बात की बात। पहले आप मुझे ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मरने के बाद कब्र में ये मोहब्बत रहेगी कि नहीं रहेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और मुझसे जो मोहब्बत करता है वो कब्र में, हश्र में भी बाकी रहेगी। अब हजरत उमर झूमने लगते, कहते, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुनकर नकीर को मैं खुद देख लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हैं तो फिर किस बात की फिक्र? इसी को कहा इकबाल ने, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसके पास ये हुब्बे रसूल हो, इश्क़े मुस्तफा हो, फिर उसके लिए दुनिया हेच है, कमतर है, उसका यकीन बढ़ जाता है, उसका तवक्कुल बढ़ जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज मैंने महसूस किया है हमारे पास जमा करने की कोई चीज नहीं रही। जो जमा करना चाहते हैं वो हाथ से निकल की चली जाती है, लेकिन जितने लोगों को जमा करना चाह वो भी टूटते रह जाते हैं। दुनिया में आप जिंदगी गुजार करके देख लेना, ये दुनिया को समेटते समेटते रह जाओगे, कभी पूरे हाथ में नहीं आती। ये बिखरे हुए दानों की तरह, कि वो तस्बीह के टूटे हुए दाने जिसको कोई समेटता रहता है, इधर का समेटा उधर निकल गया, उधर का समेटा इधर निकल गया। दुनिया पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ यही तमाशा करती रह जाएगी। इसीलिए आला हज़रत की वो बात याद कर लो। आला हज़रत ने कहा, सारी दुनिया को समेटते समेटते कोई आता ही नहीं, इसको राजी किया वो नाराज हुआ, उसको राजी किया ये नाराज हुआ। क्यों सबकी रजा की कोशिश करते रहते हो? एक को राजी करो जिससे खालिक भी राजी हो जाए, एक को राजी करो। और सहाबा ये पॉइंट जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी, मुस्तफा को राजी करना शुरू किया। अगर नबी राजी है तो पूरी कायनात राजी। अल्लाह तबारक व तआला सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत खुद डालेगा। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाला अगर वो 70 पर्दों के अंदर भी छुपा रहे, अल्लाह उसकी मोहब्बत इंसानों के दिलों में डालता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, दिल में हुब्बे रसूल बसा करके देखो, जहां से गुजरोगे वो जंगल मंगल बनता ही रहेगा हर जगह। मेरे अजीजों, मैं तो बहुत कमतर आदमी, मैं एक छोटा आदमी, लेकिन मुझसे जो निस्बत जुड़ी हुई है वो नाम है मुस्तफा की। दुनिया मुझे जो पहचानती है मेरे बाप के नाम से नहीं, मुस्तफा के कदमों के नाम से। और इसीलिए मैं फख्र से कहता हूं, या रसूल अल्लाह, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हमने देखा है उनकी जो बात करता है हर दिल पे राज करता है। 100 साल गुजर जाने के बाद भी हमारी महफिलों से आला हजरत का नाम जाता नहीं। वजह क्या है? वो फलसफी थे, वो साइंसदान थे, बड़े परहेजगार थे, मंतिकी थे, आलिम थे, फकी थे। इस सब की वजह से नहीं, वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो इसलिए कि सीना कूट कूट कर भरा हुआ था इश्क़ रसूल, सुभान अल्लाह, मोहब्बत मुस्तफा से भरा हुआ था। इसलिए दुनिया आज भी सरों पर रखती है, आंखों पर रखती है। और हमने देखा है 700 साल भी गुजर जाए, 800 साल भी गुजर जाए, हमारे मजमे का बच्चा बच्चा जानता है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कसीदा बुर्दा शरीफ, इसके अशार अरबी में है, समझ में नहीं आते लेकिन फिर भी झूम जाते हो। किसने पढ़ा था ये भी नहीं मालूम, लेकिन 700 साल पहले एक ऐसा आशिक़ रसूल था जिसको लकवे की बीमारी हो गई थी, फालिज हो गया था, पैरालाइज हो गया था, बिस्तर पर लेटा है। सारे हकीमों ने कह दिया इलाज नहीं होगा, हाथ और पैर उठाए नहीं जा रहे थे, और आजिज़ और मजबूर होकर अपने बिस्तर पर लेट कर
करके ये पुकारा था, मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तदक्कुरि जीरानिन बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ औमदल बर्क़ु फ़ि ज़ुलमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त फ़ाहमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त अस्तफ़िक़ यहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरब व मिन अजमी नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फ़ी क़ौलि ला मिन्हु वला नअमी या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहुक बि इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्स ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैन इन्न लहु सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी व अदल लिसहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबिय्यि बिमुनहल्लि व मुनसजिमी थुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। 170 अशार हैं, पढ़ूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आशिक़ रसूल ने पुकारा था, सुबह हुई नहीं, आमिना का लाल ख्वाब में तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उस आशिक़ रसूल की बात इसीलिए पढ़ता हूँ कि पढ़े हुए 700 साल गुजर गए, अशार में आज भी असर है, आज भी असर है। हमने भी पुकारा है, हमने भी देखा है मनाजिर, हमने भी वो जलवे देखे, लेकिन उस बूसीरी का कसीदा अल्लाह ने हर जगह मशहूर आम कर रखा, इसलिए कि जो नबी की बात करता है वो क़यामत तक दिलों पर राज करता। सुभान अल्लाह। बेशक तुम कुछ भी जमा कर लो, जो भी ओहदे मनसब, अरे कल गुजर जाने दो, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, चीफ मिनिस्टर भी बन जाओ, जहां कुर्सी हटी पेपर के टुकड़े में भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। दुनिया बना देती है कहां से कहां, वो 80 साल के 90 साल के बूढ़े जिनको हुकूमत ने साइड लगा कर रखा है, किसी मजलिस में बुलाते भी नहीं। एक जमाने में वो दबंग कहलाते थे, पूरी दुनिया को भड़काते थे। आज तो मौत की तमन्ना करते रहते हैं, न मौत आती है न कोई मिलने आता है। ये हालत क्यों हो गई? दुनिया जमा किया, तख्त जमा किया, ताज जमा किया, लेकिन मुस्तफा के कदमों में जो वाबस्ता हुआ है हमने देखा है। यहाँ हुजूर की गुलामी का हाल यह है, जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मोइने मिल्लत, अशरफी दूल्हा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। सुभान अल्लाह। और असल बात तो यह है, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा नहीं आ सकता। यहाँ कोई पुराना नहीं होता, कोई पुराना नहीं होता। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जब तुम्हें ये सारी चीजें हम साफ बता रहे हैं तो फिर इधर उधर की ठोकरें न खाओ, इधर उधर न जाओ। फिर बरेली वाला क्या कहता है सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। एक बात बता रहा हूं आपको, कब्र के 3 सवालात अभी मैंने जिक्र किया, एक बहुत अजीम नुक्ता, एक बड़े मुफक्किर है, उन्होंने फरमाया, बड़ा अजीम है। 3 सवालात कर रहे हैं फरिश्ते, तवज्जो। पहला सवाल कहते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? क्या है? समझ में आ रही मेरी बात? तेरा रब कौन है? फरिश्ते ये नहीं पूछ रहे तेरा रब कौन था, कब्र में पूछ रहे तेरा रब कौन है? कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल भी फरिश्ते कहते हैं माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? ये नहीं पूछते तेरा दीन क्या था मरने से पहले, क्या था नहीं क्या है। मुर्दा कहता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन जब तीसरा सवाल आता है हुजूर को दिखा करके, अब फरिश्ते ये नहीं कहते इनके बारे में तू क्या कहता है, बल्कि फरिश्ते कहते हैं मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। अब यहां क्या कहता है नहीं,
यहाँ ये नहीं पूछेंगे हुजूर को दिखाकर, इसलिए कि जलवा देखने के बाद हर कोई पुकारेगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन वहां सवाल के जवाब में फरिश्तों को नहीं चाहिए अभी क्या कहता है, अभी क्या कहता है, ये नहीं, बोल क्या कहता था। अपोजिशन वाले तो कहेंगे हा हा लादरी, नहीं अफसोस है मालूम नहीं है, मैं तो इनके लिए खड़ा होना भी नहीं चाहता था, सलातो सलाम पे लड़ता था, और इनके लिए तो मैं क्या बशर नूर के झगड़ों में पड़ा रहता था, गैब इतना है उतना है इसी पर पड़ा रहता था, तुम्हारा तो यही होगा। और सुन्नी मचल कर कहेगा इनके बारे में पूछते हो, हाँ मैं क्या कहता था वो कहता हूँ, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फरिश्तों से सुन्नी ये कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मोइने मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहर साहब। सुभान अल्लाह। बस खुलासा कलाम ये है, वक्त की नज़ाकत का मुझे अंदाजा है, हासिल कलाम लुब्बे लुबाब यही है, हमारी तमाम बीमारियों का इलाज एक ही है, वो तैबा शिफा खाना है। उस दरे पाक से वाबस्तगी, तुम्हारे दिलों की धड़कनों को संभालो, अहरे गहरे नत्थु घेरे के लिए तुम्हारा दिल नहीं बना। आला हज़रत फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। वो सर ही क्या है जो हुजूर की मोहब्बत पर मिटना नहीं चाहता, वो दो कंधों पर बोझ एक कद्दू है, और वो दिल जो हुजूर की मोहब्बत से सरशार नहीं, वो तो एक छीचड़ा है, एक लोथड़ा है। असल दिल तो वो है जो उनके नाम पर धड़कता हो, असल दिल वो है जो उनकी याद से मामूर है। दुनिया की जब बात आए तो ठुकराए और अपने नबी की अजमत को सलाम करे। दुनिया तुम्हारे इम्तिहान लेगी, मैं जानता हूं मेरे अजीज, लोग ये डरे हुए भी हैं। मेरे हालात को देखकर लोगों ने ये सोचा था एक बड़ी आवाज को दबा दें, छोटे तो यूं ही दब जाएंगे। उनको पता नहीं जिस चीज के लिए तुम दबा रहे हो, यहाँ तो कानून ही अलग है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, बेशक। जिस चीज को दबाना चाहते हो ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं। हाँ, मेरे बाप दादाओं की बात कर रहा होता, खेती बाड़ी की बात कर रहा होता, प्रॉपर्टी की बात कर रहा होता, या मैं कोई पार्टी बना करके वोट मांग रहा होता, दबा देते, मर जाता, फिर दूसरा कोई उठने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन नाम मुस्तफा की बात ऐसी है, नाम मुस्तफा की बात ऐसी है, मक्का वालों ने देखा है, अंगारों पर सुला करके भी देखा, हाथ पैर आंख कान नाक सब काट करके भी देखा, सब देखती आ रही है दुनिया। ना वो नाम कल कम हुआ था, ना आज कम, और ना ही क़यामत तक कम होगा, क्योंकि कानून है ये, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और हालात की बात जहां तक आती है, मैं कहूंगा मेरे अजीजों, हज़रत बहुत हमारे मुतालिक फिक्रमंद रहते हैं, और बार बार पहले से भी कहते आए, बाद में भी कहते रहे, अब भी कहते हैं। वो बड़े हैं, उनकी नसीहत सराखों हमारे लिए वो फिक्रमंद इसीलिए कि लोगों का ताल्लुक हमारे से बना है, दीन से वाबस्ता है, इसलिए उनकी बुजुर्गी और उनकी सोच और उनका फिक्र करना अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत। लेकिन मैं एक कानून जानता हूं, जो हुजूर पाक की अजमत और उनके नामूस की बात करता है वो इम्तिहानात से गुजारा जाता है। बेशक, बेशक। फिर ये नहीं होगा सिर्फ हलवा पराठा खाएंगे, दावतें लूटते रहेंगे, और लोगों के यहाँ जा करके अपनी शान का इजहार करते रहेंगे। मैं ये जानता हूं ये नहीं होगा, इसलिए कि हुजूर पाक की मोहब्बत और अजमत और उनके इश्क की बात करेगा तो फिर आजमाया भी जाएगा, उसके लिए तो तैयार रहना ही होगा। लेकिन बदले में क्या मिलेगा? कुछ लोग ये कहते हैं क्या हुआ, सारा नुकसान तो हुआ, माल का नुकसान, इतने दिनों का नुकसान, बीवी बच्चों से दूर, पता नहीं कैसे कैसे स्ट्रगल किए, कौन कौन सी मुसीबतें देखी। लेकिन मेरे अजीजों,
उन्हें क्या अंदाजा, हमें क्या मिला, वो हम जानते हैं। लेकिन एक बात ज्यादा से ज्यादा ये, हमारे दिन खराब करोगे, माल खराब करोगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें एक दिन क्या, एक महीना क्या, एक साल क्या, जब हमने ये कहा फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरी माँ और मेरे बाप आप पर कुर्बान, तो फिर दुनिया क्या रह जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इम्तिहानात से गुजारे जाओगे, लेकिन एक ही दौलत अपने साथ रखो। दुनिया समेट करके तुम बचा ना पाओगे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत समेट कर रखोगे तो ये कब्र में भी जाएगी और हश्र में भी जाएगी। काम आने वाली चीज की बात कर रहा हूं, और आंखों को बचा लो। जिस हुस्न के फरेब में तुम फंसते चले जाते हो, ये जाहिरी हुस्न है, थोड़े दिनों के बाद पिघल जाने वाला, खत्म हो जाने वाला। और ये वादे मवादे, ये मुआहदे, ये सब टूट जाने वाले। हमें पता है कितने आशिक माशूक हैं जो चांद तोड़कर लाने वाले थे, अपनी महबूबा के लिए तारे तोड़कर लाने वाले थे। उनकी महबूबाएं शिकायत करती है शादी के बाद, हजरत ये तो कान की एक बाली भी नहीं लाता, तारे लाने वाला था, घर में राशन और आटा नहीं लाता, चांद पर लाने वाला था। ये सब दुनिया मजाजी इश्क के ढकोसले। लेकिन हम जानते हैं जिन्होंने हुजूर से कहा था मेरी जान आप पर कुर्बान, मुस्तफा ने उन्हें छोड़ा नहीं, फिर छोड़ा नहीं, और अल्लाह ताला ने उन्हें उठाकर कहां से कहां पहुंचाया। आज भी दुनिया ये कहती है हुजूर की मोहब्बत में जो हुजूर को एक बार देखा है वो पूरी उम्मत के गौस अब्दाल कुतुब से भी आला है। किसी गौस का भी मकाम वहां तक नहीं पहुंच सकता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का मकाम है। उनके कदमों की धूल तक भी नहीं पहुंचता। ये बात याद रखें, यही एक दौलत है जो तुम्हें बहुत बुलंद करती है। आज मुझे जो पहचानती है दुनिया में, वो जानता हूं सिर्फ इसी बात पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम जिससे जुड़ता है वो देखा है मनाजिर, वो देखा है जलवे। इसीलिए उठो ए नौजवानों, आंखों को तैयार करो उस जलवे जहां आरा की जियारत के लिए, जिसका एक बार समा जाना तुम्हारे अंदर की सारी बीमारियों को खत्म कर देगा। नशा है छूट जाएगा, जिहालत है खत्म हो जाएगी, बदकिरदारी है सीधे हो जाओगे। हमने तारीख देखा है, जो डाकू थे, चोर थे, जैसे जैसे थे, एक दौलत इश्क मुस्तफा क्या आई, उन्हें कहां से कहां बनाई। फुजैल बिन अयास कौन है, हबीब आजमी कौन है, इनकी तारीखें पढ़ो। बिशर हाफी कौन है, किस दौलत ने इन्हें विलायत के आला मकाम पर पहुंचाया है। वो नबी पाक की मोहब्बत है, उनकी अजमत है। इसीलिए मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, आज लोग ये पूछते हैं क्या मिलेगा, तुम्हें अंदाजा नहीं क्या मिलेगा। इन आंखों को नशा से अगर मुक्त करना चाहते हो, एक खुमार अपने आंखों में डालो, नशा हर तरह का छूटेगा, शराब भी और ड्रग्स भी, सारी चीजें छूटेंगी। एक तमन्ना करो, एक तमन्ना करो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में। अल्लाह ताला जिस दिन ये दुआ तुम्हारी कबूल कर ले और वो दिन आ जाए, और इतना ही नहीं, बारगाह मुस्तफा में भी पुकारा करो। वो गैरतमंद रसूल है, वो सखी रसूल है, लजपाल रसूल है। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। पुकारने वालों ने पुकारा है, जिसने जैसा पुकारा वैसे उसे अता किया गया है। देर लगेगी, कभी तो वो वक्त आएगा, कभी तो वो रात आएगी जब तुम्हारा नसीबा जाग रहा होगा, हर चीज छूट चुकी होगी, आमिना का लाल तुम्हारे घर तशरीफ लाया होगा, और फिर तुम भी पुकार करके वही कह रहे होगे जो पीर मेहर अली शाह ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी है, काली जुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमल का, मा अकमल का, मा अहसन का। कितने मेहर अली कितनी तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जारिया। फिर इकबाल की बात आएगी,
इकबाल कहेगा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उसी जलवे को देख करके बरेली से आवाज आई थी, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहार अब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो वक्त आएगा आएगा और आएगा और उस दिन हर आवाज पुकारेगी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।